नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशु कुमार दास। और आज है 16 दिसंबर, वो काला दिन जिसे दिल्ली वाले तो क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। वो दिन जिसके आते ही हम सभी महिलाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी बदली है ये इससे हर कोई वाकिफ़ है, पर एक माँ की ज़िंदगी में क्या कुछ बदला, एक माँ के दिल पर उस दिन क्या बीती। आज इन्हीं सब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नेट्रिक न्यूज़ में आशा देवी जी, निर्भया की माँ। देखिए, हमारे पे क्या गुजरा और अभी क्या गुजरती है ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों में क्या कहें। लेकिन क्या बदलने का बात है तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं 5 साल में कुछ भी नहीं बदला। बहुत चीज़ें बदली, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला है तो जो महिलाओं के साथ समस्या है, महिलाओं के साथ आज भी वैसे ही अपराध हो रहे हैं, तो उनको सुरक्षा के लिए कोई चीज़ नहीं बदली है। ना ही हमारी सरकार पे कोई इसका असर पड़ा, ना ही हमारे शासन प्रशासन पे पड़ा, ना ही हमारे सिस्टम पे पड़ा। क्योंकि आज देखिए, आज 5 साल हो गया, अभी भी निर्भया के मुजरिम जिंदा हैं और जाने कब तक उनको सज़ा होगी ये भी नहीं हम बता सकते। तो महिलाओं से जो भी जुड़ी समस्या है, जो आज छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं बदला। कानून बदल गए लेकिन वो कागजों तक रह गए, जो भी वादे हुए वो कागजों तक रह गए। आज भी यही बात होती है कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, मार्शल रखे जाएंगे, लेकिन लगाए जाएंगे कब लगाए जाएंगे इसका कोई समय नहीं है। 5 साल दिन हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन उससे हमारा सिस्टम कुछ सीखा नहीं, हमारी सरकारों पर कोई उसका असर नहीं पड़ा। कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मानियत हो रही है। तो सिस्टम से काफ़ी कुछ शिकायतें हैं। देखिए, जब घटना हुई थी तो सरकार ने निर्भया फंड करके बनाया था कि जो भी ऐसे विक्टिम होंगे, महिलाएं सर्वाइवर होंगी, उनको इससे मदद मिलेगी और महिलाओं के सुरक्षा के लिए इस पैसे से काम किए जाएंगे। लेकिन 5 साल बीत गए, पैसे तो इकट्ठे हो गए, ना ही इसमें से किसी विक्टिम को मदद मिली और ना ही ऐसा कोई ठोस कदम उठाया गया जो कि महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित करे, ऐसे चीज़ें ना हो। तो वैसे तो ये सरकार का फंड है, मेरे को इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी ज़रूर है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि ऐसे चीज़ें ना हो, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। आशा जी, आप हैं, बद्रीनाथ जी हैं, आप लोग मीडिया से रूबरू होते रहते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, पर आपके दोनों बेटों का क्या? बेटे अपने लाइफ में अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने पूरी लाइफ है। हमने बेटी की लड़ाई अपनी दोनों जने मिल के अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमने ज़्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो वैसे ही वो बहुत सदमे में थे। तो मैंने उनको इसलिए साइड रखा कि कम से कम इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी है, तो कम से कम अपने लाइफ में आगे बढ़ें और पढ़ाई लिखाई करें। बहुत, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते। जो बच्चों ने अपने साथ एक साथ बैठे, खाना खाए, पढ़े लिखे, साथ रहे, 23 साल की उम्र थी और उतने छोटे बच्चों ने अपने हाथों से अपने सामने उनको जलाया, सब कुछ किया। तो ये तो कभी, चाहे हमारे दिल से चाहे उनके दिल से, कभी निकल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम में, या आप पर उस दिन ऐसा क्या बीता था जो शब्दों में तो खैर मैं आपसे नहीं बयां कर सकती, पर फिर भी? देखिए, उस टाइम तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब तकलीफ़ होती है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम ऐसे शासन प्रशासन में रह रहे हैं
हम मान लेते कि चलो वो एक दुर्घटना थी, हो गई, उससे किसी ने सबक सीखा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जितने दिन मीडिया में चला उतने दिन सरकार के भी दिमाग में था, कानून बनाए, कानून बदले, बहुत सारे यादें हुए, और धीरे धीरे सब बंद हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन एक परिवार के लिए इतना मुश्किल होता है। ये नहीं है कि एक बार लड़की के साथ गलत हो गया, चलो हमारे बच्चे के साथ गलत हो गया, ख़त्म हो गई। हमें तो आज 5 साल में हर रोज़ हमें प्रूफ करना पड़ता है, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, जिसने किया वो कहता है हम थे ही नहीं। तो ये बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहने को तो ये छोटा सा शब्द है कि बच्चे के साथ रेप हो गया, लेकिन इसके पीछे का रीज़न आप समझे, चाहे सरकार समझे, सिस्टम समझे, तो इस पे काम करे तो हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रोज़ होता है, लेकिन जिसके परिवार में होता है भुगतना उसी को पड़ता है। सिस्टम से बहुत सारी शिकायतें हैं। परिवार, एक जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सिर्फ उस पे गलत नहीं होता है, एक पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा होता है, पूरे परिवार की आत्मा झकझोर जाती है। आशा जी का ये कहना है कि सिस्टम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ वो इतना नहीं जानती हैं, वो आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। देखिए, निर्भया के एक हत्यारा जीवित नहीं है, निर्भया के 5 हत्यारे अभी जिंदा हैं। एक आज़ाद घूम रहा है, 4 जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से उनको फांसी की सज़ा तो मिली है, लेकिन अभी भी वो जेल में जिंदा हैं, उनको सारी सुविधा मिल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा पटिशन आई है, तो हम ये नहीं जानते कि उनको कब फांसी होगी, लेकिन जिंदा तो अभी 5 हैं। मैं यही चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी हो, क्योंकि हमने 5 साल हर दर पर भटक के हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा है, लेकिन आज पूरा 5 साल हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मैं तो अब यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और उनको जल्द से जल्द फांसी चाहिए। जब वो सब कुछ हुआ तो आपका घर कहीं और था, आज आप इस घर में हैं, कितना कुछ बदला है इन 5 सालों में आपके जीवन में? देखिए, ये तो समय की बात है, समय बढ़ता जाता है। आदमी को अगर जीना है तो उसको लाइफ में खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। हमने भी खाया भी, कपड़े भी पहने, जहाँ जाना गए भी, लेकिन बदलना है तो हमारे लाइफ में इसके सिवाय हमारे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं कि कुछ बदलेगा। हाँ, बच्चे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर, मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि अच्छा करें, वो अपनी लाइफ में खुश रहें। लेकिन हमारी लाइफ जो है वहीं तक सीमित रह गई कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, ये घटनाएं कब रुकेगी। उनको सज़ा हुई है, चाहे आगे मिलेगी, लेकिन हमारी लड़ाई पूरे देश के बच्चियों के लिए है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारे बेटी के साथ हो और किसी बच्ची के साथ हो, हल्ला रोज़ ही हो रहा है, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस क्राइम के खिलाफ, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, मैं खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और इसके खिलाफ लड़ूंगी। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की वारदातों पर कैसे रोक लग सकती है? देखिए, इस चीज़ ऐसी वारदातों पे रोक लगाने के लिए हमारे सरकार, हमारी पुलिस प्रशासन और हमारी कानून व्यवस्था को मिल के बहुत सख्ती से इसके लिए निपटने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी केसों का वही हाल है, अगर एक बार कोर्ट में पहुंच गई तो तारीख पे तारीख पड़ती है, सालों साल निकल जाते हैं, तो जो भी सज़ा मिलती है उस मुजरिम के लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनके सज़ा का डर मन से निकल जाता है। तो रोकने के लिए अगर सरकार इस पे ठोस कदम उठाए, इस कानून व्यवस्था अपना काम करे, पुलिस अपनी काम करे और सही समय से मुजरिम पकड़े जाएं, अगर दोष साबित हो जाता है तो उनको समय रहते सज़ा मिले, तो शायद हमारे समाज में एक संदेश जाएगा और ऐसे लोग एक बार
किसी के साथ कुछ गलत करने से सोचेंगे कि नहीं, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे प्राथमिकता है कि जो भी ऐसे लोग हैं उन पे सख्त कानून से निपटा जाए, सरकार इस पे ध्यान दे, पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान दे, हमारा कानून व्यवस्था ध्यान दे। बाकी जो हमारा समाज है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम और बढ़ा रहे हैं उसको। तो सबको मिल के इस पे सक्रियता से काम करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से निपट पाएंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है, हमारे समाज की? बिल्कुल, मानसिकता की तो सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मानसिकता वैसे जो लोग करते हैं उन्हीं का खराब नहीं है। मानसिकता हमारे समाज में है, क्योंकि इस चीज़ को लोग दबाते हैं कि अरे हम क्या करेंगे, हमारे परिवार में बदनामी होगी। लेकिन इस चीज़ से उभरना पड़ेगा, इस चीज़ को सामने लाना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, तब हम इससे निपटेंगे। हमारे सरकार में हमारी किसी पार्टी से चाहे किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ उस क्राइम के खिलाफ है। लेकिन आज भी घटना होता है तो हमारे जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं कुछ न कुछ ऐसे बयान देते हैं जो महिलाओं के खिलाफ होता है, महिलाओं को दोष मढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, चाहे समाज से हो चाहे नेता सरकार से हो, ऐसे लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि दोष सिर्फ बच्चियों पे लगता है, जो करते हैं उन पे नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे तो ये संस्कृति है, चाहे हम तो मर्द हैं। तो ये सोच को बदलना पड़ेगा और इस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। आज कोई भी कुछ भी है होता है, दिखाया जाता है कि हमारे सरकार में ये हुआ, हमारे सरकार में, लेकिन इस चीज़ को भी दिखाओ कि हाँ हमारे सरकार में हमने इसके लिए इतना किया, हमारे सरकार में ये भी हो रहा है, उसको उजागर करके उसको सामने रख के देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी मैं जाती हूँ, इतना प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी हो ये नहीं बोलती कि हाँ हमारे समाज में ऐसा ये चीज़ हो रही है, बच्चियों के साथ ऐसे अपराध हो रहा है, हम इसके लिए हमें ये करना है, चाहे हम कर रहे हैं। कोई नहीं बोलता है, चाहे राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की, कोई मंत्री नहीं बोलता। आपको लगता है जो महिलाओं के खिलाफ जुर्म हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? बिल्कुल सेकी जाती है, बिल्कुल सेकी जाती है कि उसके समस्या के हल के बजाय वो एक दूसरे पे दोष ठोपते हैं कि नहीं हमारे राज्य में ऐसे हो रहा है, हमारे राज्य में, इसकी बात ही नहीं कोई करता है, दूसरे मुद्दे पे भटक जाते हैं। अब मैं कहती हूँ कि कम से कम जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, आप कहते हो कि हमारी महिलाएं आधी आबादी हमारी देश की शान है, तो उस देश की शान को बचाने के लिए कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। अभी आपको अगर जानकारी हो, पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो ऐसी लड़कियां होंगी उन्हें रिवॉल्वर के लाइसेंस दिए जाएंगे। आपको लगता है रिवॉल्वर के लाइसेंस देने से एक महिला की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा? कहीं ना कहीं आप तुम फिर महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, महिलाएं को मुजरिम बना रहे हो। महिलाओं को लाइसेंस दोगे, वो गोली मार देगी तो वो उसके ऊपर मर्डर का केस लग जाएगा। तो इससे तो समस्या का हल नहीं होगा। आप सरकार में हो, आपके हाथ में ताकत है, सब कुछ है, आप उसके लिए कुछ करिए। महिलाओं को क्यों बंदूक पकड़ाएंगे? इससे समस्या का कोई हल नहीं होगा। देखिए, रिवॉल्वर से कोई समाधान नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में कुछ करना है तो लोगों को जागरूक करिए, और आप सरकार में हैं, आपके पास ताकत है, आप इसके लिए खुद ठोस कदम उठाइए, उनको समय से सज़ा दिलवाइए, उनके लिए ठोस कदम उठाइए, कानून बनवाइए, फिर इसका कुछ हल हो सकता है। बाकी महिलाओं को और बच्चियों को किसको रिवॉल्वर आप पकड़ाओगे? 3 साल के बच्ची को रिवॉल्वर पकड़ाएंगे, 5 साल के बच्ची को रिवॉल्वर पकड़ाएंगे आप? थोड़ा बहुत महिलाओं में जागरूकता आई है, वो कम से कम अपने को सपोर्ट कर रही हैं, अपने को मजबूत कर रही हैं, रिपोर्ट करा रही हैं। लेकिन
इतना बहुत नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत सोच बदलने की ज़रूरत है, खासकर हमारे समाज में लड़कों की, पुरुषों की, क्योंकि वो बच्चियों को, महिलाओं को एक वस्तु के समान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वस्तु समझ रहे हैं, खाए और फेंक दिया, आगे बढ़ गए। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है, तभी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे इस पे। अब आपसे आखिरी सवाल है कि एक माँ होने के नाते बाकी की माँओं को, जो हमारी नेटफ्लिक्स न्यूज़ की जितनी हमारी महिलाएं हैं जो ये शो देख रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। वो किसी से कमज़ोर नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और किसी पे आँख खोल के विश्वास नहीं करना चाहिए। आप दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, घूमो फिरो, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर अपना ही सगा कोई रिश्तेदार है, भाई है, चाचा है, मामा है, आप उस पर भी विश्वास मत करो। अपने आप को सतर्क रखो, अपने आप को मजबूत रखो, आप अपने आप को पहचानो, आप किसी से कमज़ोर नहीं हो। माँ बाप की बात है तो हर माँ बाप को ये धर्म है कि अगर उनके पास 2 बच्चे हैं तो बच्चे हैं, ये नहीं कि एक बेटा है एक बेटी है। 2 बच्चे समझ को उसको सही संस्कार दो। जिस तरह से हम हर घर में ये होता है, बेटा ये मत पहनना, बेटा यहाँ मत जाना, घर की इज्जत हो, घर की इज्जत मत खराब करना, लेकिन हम वहीं पे हमें यही सब बेटे को भी समझाना है कि बेटा सब कुछ करो, घूमो फिरो, लेकिन किसी की इज्जत खराब करके घर मत आओ। ये थी निर्भया की मां आशा देवी जी, जिनके मन में शासन प्रशासन के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं। इनका कहना है कि 5 साल में दिल्ली में जो कुछ भी बदला है वो बहुत ही मामूली है। बदलाव की अभी और आवश्यकता है। कानून बना है, पर कानून को नए सिरे से ज़मीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि दिल्ली में जब भी कोई लड़की चले तो उसके मन में खौफ ना हो, एक सुरक्षा का विश्वास हो। कैमरा पर्सन सलीम के साथ आशुदास की रिपोर्ट, नेटफ्लिक्स न्यूज़, दिल्ली।